डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिजिक्स पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके जो एक चैप्टर है मात्रा एवं बीमीय विश्लेषण, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और पढ़ भी लिए थे, लेकिन अब इस एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे और डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, ये सारी चीज़ें हम बता दिए थे। तो रिवाइज इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। हम तुम लोगों को 7 मूल राशियाँ बताए थे। वो 7 मूल राशियाँ की लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और पदार्थ की ज्वलन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इस तरीके से 7 मूल राशियां तुम लोगों को हम बताए थे। तो इन 7 मूल राशियों के मात्रा को भी बताया था। लंबाई का मात्रा मीटर, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, समय का मात्रा सेकेंड और ताप का मात्रा केल्विन, विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर, ज्वलन तीव्रता का मात्रा कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रा नंबर। और लेकिन अब आज हम डायरेक्ट उन लोगों को बीमीय विश्लेषण समझाएंगे। बीमा निकालना किसी भौतिक राशि का। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और देखो। लंबाई का मतलब मीटर और इसका बीमीय सूत्र होता है यह। तुम लोग जानते हो बीमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र होता है कैपिटल एम। समय का बीमीय सूत्र होता है कैपिटल टी। ताप का बीमीय सूत्र होता है थीटा। विद्युत धारा का बीमीय सूत्र होता है कैपिटल ए। ज्वलन तीव्रता इन सबका भी अभी तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने से आज हम तुम लोगों को कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। लंबाई का बीमीय सूत्र कैपिटल एन, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र कैपिटल एम, समय का बीमीय सूत्र कैपिटल टी, ताप का बीमीय सूत्र थीटा, विद्युत धारा बीमीय सूत्र कैपिटल एम। अब आज का जो प्रैक्टिस होगा इन्हीं मूल राशियों के बीमीय सूत्र के आधार पर हम किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। जैसे मान लो वेग, हमको वेग का बीमीय सूत्र निकालना है। इसका बीमीय सूत्र निकालना है वेग का। तो ये सोचो वेग का फार्मूला क्या होता है। मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लिए वेग और हमें इस वेग का बीमीय सूत्र निकालना है। तो वेग का फार्मूला क्या होता है? शायद हम लोग वेग का फार्मूला जानते हैं, विस्थापन बटे समय। वेग का फार्मूला क्या जानते हैं? विस्थापन बटे समय। वेग का बीमीय सूत्र क्या है? विस्थापन बटे समय। अब यहाँ ध्यान दो, क्या चाहिए आपको? वेग का बीमीय सूत्र। तो लिखेंगे वेग का बीमीय सूत्र बराबर वेग का बीमीय सूत्र बराबर। अब यहाँ ध्यान देना, ये क्या है? विस्थापन क्या है एक तरीके का? यहाँ कैलकुलेट सोचो। विस्थापन एक तरीके का क्या है? लंबाई है। विस्थापन क्या है? एक तरीके का लंबाई। डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं किसी निश्चित दिशा में तय की गई
पथ की लंबाई, यानी विस्थापन एक तरीके का क्या है, लंबाई है। और यहाँ पर लंबाई का बीमीय सूत्र हम लोग क्या पढ़े, लंबाई का बीमीय सूत्र क्या पढ़े, कैपिटल एल। तो इस विस्थापन के जगह पर क्या लिखते हैं, कैपिटल एल। और यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, समय, क्या है, समय। समय का बीमीय सूत्र क्या पढ़े, बोलो तुम लोग, समय का बीमीय सूत्र हम लोग पढ़े कैपिटल टी। तो यहाँ पर जो समय है वह क्या करेंगे, कैपिटल। जब हम बीमीय सूत्र निकालना तुम लोगों को समझा रहे थे तो वहाँ पर एकदम स्पष्ट बताए थे कि बीमीय सूत्र में हर नहीं होता है। तो जब हर नहीं होता है तो इस टी को ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब हम टी को ऊपर ले जाएंगे, जब हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या होगा, यल तो ऑलरेडी ऊपर है ही, यल ऑलरेडी ऊपर है। टी तुम लोग मैथ में पढ़े हो 1/x अगर लिखा है, क्या लिखा है, 1/x लिखा है। तो इस 1/x को x पावर -1 लिख सकते हो। तुम लोग इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर 1/x लिखा है तो इस 1/x को x पावर -1 लिख सकते हो। तो ये 1/t है, ये 1/t जो है, इस 1/t को t पावर -1 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, t पावर -1। ये जो आया वो क्या हो गया, वेग का बीमीय सूत्र हो गया। क्या हो गया, वेग का बीमीय सूत्र हो गया, वेग का बीमीय सूत्र हो गया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से जब वेग का बीमीय सूत्र तुम लोग मेंटेन कर लिए, ऐसे कोई और एक सीखो, कोई फार्मूला, कोई भी भौतिक राशि जो तुम्हें याद हो उसको एनालिसिस करो, उसका फार्मूला देखो और उसके बीमीय सूत्र निकालने का प्रयास करो। जैसे एक छोटा सा और ले लिए त्वरण, जैसे एक छोटा सा और फार्मूला ले लिए हम त्वरण। तो अब त्वरण का फार्मूला क्या होता है ये मालूम होना चाहिए हमको। तो त्वरण का फार्मूला हम लोग 9th में पढ़े हैं, वेग परिवर्तन बटे समय। क्या पढ़े हैं, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन को हम वेग क्यों लिख दे रहे हैं, वेग बटे समय। तुमको किसकी बीमा चाहिए, किसकी बीमा, त्वरण की बीमा चाहिए। तो त्वरण की बीमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको वेग की बीमा मालूम होनी चाहिए। वेग की बीमा क्या मालूम होनी चाहिए, वेग की बीमा मालूम होनी चाहिए। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, समय, समय की बीमा मालूम होनी चाहिए। अब वेग के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम तुम लोगों को वेग का बीमीय सूत्र बताए, यल t पावर -1। हम तुम लोगों को वेग का बीमीय सूत्र क्या बताए, यल t पावर -1। ये जो वेग का बीमीय सूत्र है, वेग की जगह में लिख सकते हैं, वेग का बीमीय सूत्र क्या लिखते हैं, यल t पावर -1। क्या, यल t पावर -1। आगे चलते, बाकी ये क्या है, समय, समय का बीमीय सूत्र ये देखो क्या लिखे हो, कैपिटल टी। तो ये जो समय है, समय के जगह पर क्या लिख दोगे, कैपिटल टी। दूसरा स्टेप फिर हर नहीं होना चाहिए, हर नहीं होना चाहिए तो इस टी को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये देखो एक स्टेप, यल t पावर -1, यल t पावर -1 ऑलरेडी था, लेकिन ये t पावर, ये जब ऊपर गया तो एक t पावर -1 और आ गया, t पावर -1, t पावर -1 क्या हो गया, t पावर -2। और रिजल्ट क्या आया, त्वरण का बीमीय सूत्र क्या हो गया, यल t पावर -2।
यल की पावर क्या हो गया -2। इसका नोट मेंटेन करते चलो। त्वरण का बीमीय सूत्र क्या आ गया यल की पावर -2। इसी तरीके से और कुछ सोच लो। मान लो मुझे स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र चाहिए। मुझे किसका बीमीय सूत्र चाहिए स्थितिज ऊर्जा का। तो हम सोचे स्थितिज ऊर्जा होता क्या है और उसके फार्मूले को लिखिए। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है 9th में शायद तुम लोग पढ़े थे। 9th में तुम लोग पढ़े थे स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र। अरे सॉरी फार्मूला। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है mgh। और ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला अगर mgh होता है तो हमको क्या चाहिए स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र। तो हम क्या करें स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र निकालने के लिए इन सबका क्या लिख दें बीमीय सूत्र लिख दें और लिखेंगे क्या स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र बराबर ये देखो क्या है यम क्या है यम द्रव्यमान है। यम क्या है द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या लिखे कैपिटल यम। ये क्या है जी को क्या पढ़ते हैं 9th में पढ़े हैं जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। स्मॉल जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। और त्वरण का बीमीय सूत्र अभी हम लोग पढ़े यल की पावर -2 होता है। एक चीज ध्यान देना बीमीय सूत्र रटने का प्रयास मत करना ड्राइव करने का निकालने का प्रयास करना। त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है यल की पावर -2। तो इस जी की जगह पे हम क्या लिखेंगे यल की पावर -2। यल की पावर -2। फिर गौर करो ये h है। h का मतलब ऊंचाई। h का मतलब क्या ऊंचाई। और ऊंचाई एक तरीके का क्या है लंबाई है। ऊंचाई एक तरीके का क्या है लंबाई है। और इसलिए h की भी मान को क्या लिख दें h की भी मान को क्या लिख दें कैपिटल यल लिख दें। h की मान क्या लिख दें कैपिटल यल। आगे देखो यहाँ देखो यम है यल इंटू यल क्या हो गया यल स्क्वायर टी पावर -2। ये हो क्या गया स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र। स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या गया यम एल स्क्वायर टी पावर -2। क्या गया यम एल स्क्वायर टी पावर -2। इसी तरीके से और देखो मान लो आपको गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र निकालना। मान लो हमको गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र निकालना है। तो मुझे गतिज ऊर्जा का फार्मूला मालूम होना चाहिए। मुझे क्या मालूम होना चाहिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला मालूम होना चाहिए। 9th में हम लोग पढ़े हैं गतिज ऊर्जा के होता है ½ mv²। ये गतिज ऊर्जा को अब हम इसलिए लिए क्योंकि भी एक टॉपिक बीमीय सूत्र का और तुम लोगों को जानना है। बीमीय सूत्र निकालते समय कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। देखो हम क्या कर रहे हैं बीमीय सूत्र निकालते समय क्या करते समय बीमीय सूत्र निकालते समय कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। और जब कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है तो जब हम गतिज ऊर्जा की बीमा निकालेंगे क्या करेंगे गतिज ऊर्जा की बीमा निकालेंगे। जब गतिज ऊर्जा की बीमा निकालेंगे तो ये 1/2 कांस्टेंट है। 1/2 क्या है कांस्टेंट है। इसका कोई रोल नहीं होगा। और जब इसका कोई रोल नहीं होगा तो इसको हम रिमूव कर देंगे। 1/2
यम है क्या? यम है क्या? यम द्रव्यमान है। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या पाया? कैपिटल यम पाया। ये वी है क्या? वी क्या है? वी वेग है। वेग का बीमीय सूत्र L की पावर -1 अभी पहले ही पढ़ा है। इस वेग के यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? L की पावर -1। अब आगे देखो, v का स्क्वायर है। v का क्या है? स्क्वायर है, इसलिए L की पावर -1 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। L की पावर -1 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप तक क्या होगा? द्रव्यमान का कोई पावर नहीं है। ये देखो, होल पावर 2 है। जब होल पावर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? L पावर 2 t पावर माइनस 2 और रिजल्ट क्या होगा? गतिज ऊर्जा की बीमीय सूत्र आ जाएगी L स्क्वायर की पावर -। एक चीज ध्यान देना, जब स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र निकाल रहे थे तो भी उसका बीमीय सूत्र यही आया था। उसका बीमीय सूत्र यही आया था। ऐसे और एक आध बीमीय सूत्र को देखो, जैसे मान लो हमको संवेग का बीमीय सूत्र निकालना है। जैसे मान लो हमको संवेग का बीमीय सूत्र निकालना है, तो अब सोचे हम लोग, देखिए संवेग होता क्या है? देखिए संवेग होता क्या है? देखिए संवेग का फार्मूला क्या होता है? देखिए संवेग भी बराबर होता है, तुम लोग 9th में ही पढ़े हो। देखिए संवेग P होता है m इंटू v। देखिए संवेग P क्या होता है? m इंटू v। m का मतलब क्या? द्रव्यमान। m का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। और v का मतलब क्या हो गया? वेग। यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यानी कि संवेग बराबर क्या होता है? रेखीय संवेग भी बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब हमको रेखीय संवेग का बीमीय सूत्र चाहिए। हमको रेखीय संवेग का क्या चाहिए? बीमीय सूत्र चाहिए। और इस रेखीय संवेग का बीमीय सूत्र निकालने के लिए या जरा ध्यान दो, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल यम। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल यम। हम इस द्रव्यमान की जगह पर क्या लिख देंगे? कैपिटल यम। हम लोग वेग के बीमीय सूत्र को अभी पढ़े। वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? L की पावर -1। तो इस वेग की जगह पर क्या लिखते हैं? L की पावर -1। वेग की जगह पर क्या लिखते हैं? L की पावर -1। एट लास्ट जब कंप्लीटली सॉल्व करें तो हमको मिलेगा m L की पावर -1। क्या मिलेगा? m L की पावर -1। ये क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग का बीमीय सूत्र हो जाएगा। इसी तरीके से अब और देखो, बल की विमा या कार्य की विमा दे डालो। इसी तरीके से कार्य की विमा देखो। मान लो तो कार्य की विमा निकालनी है, बीमीय सूत्र निकालना है, तो कार्य बराबर होता क्या है? तुम लोग समझदार हो, बोलो। कार्य का फार्मूला क्या होता है? बंद हो गई आवाज। कार्य की विमा होती है, कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। अब देखो, विस्थापन एक तरीके की लंबाई है। विस्थापन एक तरीके की लंबाई है, उसमें कोई डाउट नहीं, वो तो यज्ञ हो जाएगा। लेकिन एक नया और आ गया बल का कोई इसलिए हम नहीं लिखवाए, तो पहले उसके लिए बल का ही तुम लोग बीमा निकाल के देख लो। तुम लोग बल या जानते हो, यम इंटू ये होता है। यम का मतलब क्या? द्रव्यमान। देखो तुम लोग बल या क्या जानते हो? यम ये जानते हो। यम का मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल यम। ये क्या है? त्वरण की बीमीय सूत्र क्या होता है? L की पावर
1l⁻²। ये है क्या? का बीमीय सूत्र है। किसका बीमीय सूत्र? त्वरण का। है क्या? अरे सॉरी, बल का बीमीय सूत्र। बल का बीमीय सूत्र क्या आ गया? l⁻²। तो जब आपको कार्य का बीमीय सूत्र निकालना था, कार्य का बीमीय सूत्र निकालना था, तो मुझे बल की आवश्यकता पड़ी। इसकी आवश्यकता पड़ी, बल की आवश्यकता पड़ी। बल का बीमीय सूत्र क्या है हमारे पास? हमको क्या मालूम है? बल का बीमीय सूत्र होता है ml⁻²। विस्थापन का बीमीय सूत्र शायद तुम लोगों को मालूम ही हो। विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या होता है? L। अब देखो, साल करेंगे तो क्या आएगा? L क्या हो जाएगा? l² T⁻²। ये क्या हो गया? ये हो क्या गया? कार्य का बीमीय सूत्र हो गया। ये क्या हो गया? ऐसे मान लो एक और बीमीय सूत्र हम लोगों को निकालना है। मान लो एक और बीमीय सूत्र निकालना है। हम लोगों से कोई पूछ रहा है कि आवृत्ति का बीमीय सूत्र क्या होता है? किसका बीमीय सूत्र? आवृत्ति का। कोई पूछ रहा है आवृत्ति। हम लोग 9th में ही पढ़े आवृत्ति m = 1/T या 1/r का। 1/T क्या हो? तो देखो, जब आपको आवृत्ति का बीमीय सूत्र निकालना होगा, आवृत्ति का बीमीय सूत्र, तो आवृत्ति का बीमीय सूत्र निकालेंगे जब हम, तो 1/r आवर्तकाल तो किसमें मापोगे? समय ही तो है, सेकंड में मापोगे। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल T। क्या होता है? कैपिटल T। तो 1/, क्या लिख देंगे? कैपिटल T। और इसको सॉल्व करेंगे तो T ऊपर जाएगा T⁻⁻1। यानी आवर्तकाल की बीमा क्या होती है? T⁻⁻। अब इसी तरीके से थोड़ा सा और स्टेप आगे चलते हैं और कुछ दिमाग लगाएंगे। मान लो हमसे कोई पूछ रहा है कि कैपिटल G की बीमा ज्ञात कीजिए। किसकी बीमा? कैपिटल G की का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो कैपिटल G की बीमीय सूत्र, तो कैपिटल G का कोई फार्मूला होता होगा। इसको भी हम लोग 9th में ही पढ़े थे। स्मॉल F कैपिटल G m1 m2/r²। F फार्मूला पढ़े थे हम लोग, कैपिटल G m1 m2/r²। हमको किसका बीमीय सूत्र चाहिए? बोलो, हम लोगों को कैपिटल G का बीमीय सूत्र चाहिए। तो इस फार्मूले को किसमें चेंज कर देना चाहिए? हम लोगों को इस फार्मूले को कैपिटल G में ही चेंज कर देना चाहिए। तो जब इस फार्मूले को हम कैपिटल G में चेंज करेंगे तो कैपिटल G आएगा F⁻²/m1 m2। क्या आएगा? कैपिटल G F⁻²/m1 m2। हमको कैपिटल G की बीमा चाहिए। तो कैपिटल G की जब बीमा निकालेंगे हम, कैपिटल G की बीमा निकालेंगे तो यह है क्या? यह की बीमा भी निकाले, F m m की बीमा कैपिटल M, N की बीमा N⁻²। ये जो F है, F उसका बीमीय सूत्र क्या है? उसका बीमीय सूत्र m⁻²। F की बीमा क्या हो गई? m⁻²। ये देखो r², r क्या है? यहाँ r क्या था? इस दोनों द्रव्यात्मक पिंडों के बीच की क्या थी? दूरी थी। और इस दूरी लंबाई है, और लंबाई का बीमीय सूत्र क्या है? कैपिटल N। तो ये जो r²
कोई डाउट? कोई डाउट? ये क्या भाई M1 M2, M1 क्या द्रव्यमान, द्रव्यमान की विभा क्या होता है कैपिटल M, ये भी द्रव्यमान है कैपिटल M। अब इसको जब सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो M से तो कैंसिल हो गया, ये M से कैंसिल हो गया, ये देखो ये जब M ऊपर जाएगा तो ये होगा क्या M पावर माइनस, होगा क्या ये M पावर माइनस 1 और आगे L इंटू L स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर क्या होगा L क्यूब, और ये देखो T पावर T पावर माइनस 2। इनको जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो हमको कैपिटल G का बीजीय सूत्र मिलेगा, कैपिटल G का बीजीय सूत्र क्या मिलेगा M पावर माइनस 1 T पावर L पावर माइनस 3 और T पावर माइनस, ये क्या होगा कैपिटल G का बीजीय सूत्र होगा, क्या होगा कैपिटल G का बीजीय सूत्र होगा जो होगा M पावर माइनस 1 L क्यूब T पावर माइनस 3। इस तरीके से अब तुम लोग अपने घर पे अपने बुक को देखना और बुक के आधार पर कम से कम 10 से